Diaz here. Mentel. Right side. Salah Akbar. FIH प्रो लीग 2025-2026 की दूसरी लेग भी खत्म हो गई है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल किया, वहां पे 2 मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ, 2 मैच जर्मनी के साथ खेले और पहली लेग की तरह यहाँ पे भी पाकिस्तान चारों मैच हार गया। और बड़ा कहा जा रहा था कि जैसे जैसे प्रो लीग जो है वो प्रोग्रेस करेगी, टीम में बेहतरी नजर आएगी। तो मैंने ये सेकंड लेग के मैच देखे हैं, मुझे तो ऐसा सच कोई खास बेहतरी तो नहीं नजर आई पाकिस्तान हॉकी टीम में। जो डिफेंस है वंस अगेन, बल्कि पहली लेग से भी ज्यादा मैं समझता हूँ कि बेसिक एरर्स करती नजर आई। बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस पाकिस्तान हॉकी टीम की डिफेंस की। मिडफील्ड स्टेबल थी, बट वही जो पहली लेग में भी मैंने कहा था कि वो उनको मेरे ख्याल में डिफेंस के साथ भी ज्यादा कनेक्टेड होने की जरूरत है। ज्यादा वो जो है वो अटैकर्स के साथ कनेक्टेड नजर आए हैं। तो अगर ये वाला बैलेंस हमारी मिडफील्ड में आ जाए तो पाकिस्तान जो है वो एक बड़ी सॉलिड या एक डिसेंटली एक सॉलिड डिफेंस जो है वो कर सकती है बड़ी टीमों के खिलाफ। लेकिन ज्यादा जो है मिडफील्ड का भी जो है वो अटैक की तरफ ज्यादा ध्यान रहा है। गोलकीपिंग डिपार्टमेंट जो था पाकिस्तान हॉकी का, जिसपे पहले लेग पे बहुत ज्यादा बात हुई थी, वो अभी भी जाहिर बात है बहुत गैप है जो टॉप के वर्ल्ड में गोलकीपर्स हैं। लेकिन एटलीस्ट उन्होंने सेकंड लेग में जो है कोई ब्लंडर नहीं मारा जिस तरह से पहली लेग में नजर आया था। कोई बेसिक ब्लंडर इतना ज्यादा अगर एक दो हुए भी हैं तो वो पहली लेग से आप उसको कह सकते हैं कि एक छोटा सा जो है स्टेप गोलकीपिंग डिपार्टमेंट ने शो किया है। और उसकी वजह देख लें, हम अक्सर कहते थे कि एक प्रोफेशनल गोलकीपर ट्रेनर होना चाहिए। मजहर अब्बास फॉर्मर इंटरनेशनल गोलकीपर है पाकिस्तान का, एंड उसने ट्रेनिंग करवाई तकरीबन महीना को। और आप सिर्फ ये देखें कि 1 महीने से ही ट्रेनिंग की वजह से एटलीस्ट जो है उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नजर आया। उन्होंने वो ब्लंडर्स नहीं मारे जो पहली लेग में मारे थे। और मजहर अब्बास से भी रिसेंटली चाइना से जो है कोचिंग करवा के आया। चाइना में वो कोचिंग करवाता है और ओमान में इसने मेरे साथ कोचिंग करवाई हुई है, और मेरे बाद भी बल्कि। सो उसका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो फील्ड में भी वो काम कर रहा है। एंड ये नहीं कि वो अपने किसी डिपार्टमेंट की ड्यूटी कर रहा है और उसको जब उसकी मर्जी की फेडरेशन या लोग आए तो वो आके गोलकीपर ट्रेनर लग जाता है, या उसको वो पोजीशन फिल अप करने के लिए डाला था। इसने उसने काम किया है और शो नजर आया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एकदम से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई है, लेकिन अगर हम बेसिक की अगर बात करें, पाकिस्तान गोलकीपर्स जो हैं वो उनमें उसमें बेहतरी नजर आई है। अली रजा को इन्होंने चांस दिया, उसको टीम में रखा, अब्दुल्ला को ड्रॉप किया, जो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फैसला है। ये बहुत पहले कर लेना चाहिए, लेकिन चलें। और उसमें नजर आया कि उसको थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की जरूरत है। उसका स्टार्टिंग है, लेकिन फिर भी उसने जो है 1-2 सेव्स उसने बड़े अच्छे किए। मुझे लगा कि यस यार, इसमें पोटेंशियल है। ये शायद अगर इसको अच्छी तरह से ट्रेन किया जाए, शायद ये लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान हॉकी को काफी फायदा दे सकता है। सो ये लेकिन वंस अगेन डिसअपॉइंटिंगली बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस पाकिस्तान हॉकी की डिफेंस की। ऐसे लगता था कि खड़े होके जैसे कोई पार्क में वॉक कर रहे हैं और एक दो और ढूंढ रहे होते हैं कि किस पे डालिए, किस पे डालिए, किस पे डालिए। तो वो बड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान डिफेंस की। ओवरऑल जनरली मैं नहीं समझता कि कोई बड़ी डिफरेंस मुझे नजर आए। बात करते नजर आ रहे हैं कि जी 3-2 से सिर्फ आ रहे हैं, 3-0 से आ रहे हैं और ऐसे वैसे। आप अगर इन जनरल आपको ये बात भी समझनी चाहिए कि वर्ल्ड कप करीब आ रहा है। इस टाइम पे जो टीमें हैं वो एक तो एक बड़े हैवी फेज से गुजर रही होती हैं और बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर रही होती हैं, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है विद इन फ्यू मंथ्स। तो अगर उनके इस प्रेपरेशन पीरियड में अगर आप किसी बड़ी टीम के साथ थोड़ा सा ऐसे क्लोज हो जाते हैं तो इट डजंट मीन कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये तो अजीब सी हर दफा बात करने को ये कर देते हैं। थोड़ा सा इनका कोई क्लोज स्कोर हो जाए किसी भी बड़ी टीम के साथ, वाह बल्ले 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 जी बहुत इंप्रूवमेंट आ गई, बहुत इंप्रूवमेंट आ गई, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरा आप ये देखें कि जो कोच का काम होता है वो सिर्फ ट्रेनिंग करवाना नहीं होता, उसने पूरा प्लान करना होता है। पूरा टेक्निकली टैक्टिकली जो है वो सारी प्लानिंग उसने हेड कोच ने करनी होती है। और सिर्फ ट्रेनिंग नहीं करवानी होती, उसने ये भी मेक श्योर करना होता है कि वो अपने प्लेयर्स को इस तरह से ट्रेन करे, इस तरह से उनको उनकी ग्रूमिंग करे, इस तरह से उनको प्रिपेयर करे कि जो
जब वो टैक्टिकल जो चीजें हैं वो जब ग्राउंड में वो एग्जीक्यूट भी कर सकें। लेकिन पाकिस्तान हॉकी टीम खेलते हुए ऐसे ही नजर आई है कि दे आर लॉस्ट, उनको बिल्कुल समझ प्लान तो कुछ नजर ही नहीं आया। इस लेग में भी मुझे नहीं समझ आई कि पाकिस्तान हॉकी टीम किस स्ट्रैटेजी से खेल रही है। आया वो प्रेस कर रही है, अगर प्रेस कर रही है तो इतने इतने बड़े होल्स नजर आ रहे हैं उसमें से, एक एक पास पे पाकिस्तान हॉकी टीम का जो है वो प्रेस टूट रहा है। सो यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि हेड कोच का ये भी काम होता है कि आपने एग्जीक्यूशन भी करवानी होती है प्लेयर्स के साथ, सिर्फ ट्रेनिंग करवा के या बोर्ड्स पे या वीडियोस दिखा के काम नहीं होता। आपने ऐसी ऐसी ट्रेनिंग करवानी होती है, ऐसी उनकी ग्रूमिंग करनी होती है, उनको मेंटली प्रिपेयर करना होता है। इट्स अ ह्यूज थिंग। तो वो बिल्कुल नहीं नजर आया और बड़ी पाकिस्तान हॉकी टीम लिटरली बड़ी लॉस नजर आई है ग्राउंड में कि पता ही नहीं है करना क्या है, बट वो बस मैच खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ी चीज मुझे बड़ी एक बड़ी वाजिया नजर आई। आपने देखा होगा सबके सामने से बहुत सारी वीडियोस गुजरी होंगी जिस तरह से पाकिस्तान हॉकी टीम के प्लेयर को ह्यूमिलेट किया गया, पाकिस्तान के नाम को, पाकिस्तान की नेशनल स्पोर्ट्स को देख के बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी हुई कि ये हालत आ गई है कि जिस तरह से हमें वीडियोस में देखने को मिला कि आप उनकी अकोमोडेशन देख लें, आप उनका खाना पीना देख लें, आप उनकी ट्रैवलिंग स्केड्यूल देख लें। मैं आपको बड़े आसान लफ्जों में इसको बताता हूं कि पाकिस्तान हॉकी टीम ने 3 तारीख को जाना था लेकिन वो डिले हुआ, 5 तारीख को ट्रैवल किया सिडनी। ये गए पहले सिडनी टू होबार्ट, ये इनका पूरा जो थी ट्रैवलिंग स्केड्यूल था। इन्होंने जो वीजा अप्लाई किया था ऑस्ट्रेलिया के लिए वो डिफरेंट कैटेगरी में कर दिया। और आप जरा इनकी ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने करनी है। ये बड़ा कहते हैं हमें ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने ये कर दिया, वो कर दिया, उस तरफ भी मैं आता हूँ, लेकिन हम पहले इसको जरा आसानी से मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद इन्होंने बुकिंग करवाई थी 3 के हिसाब से एंड उस इनको बात पता चली, इन्होंने फिर स्पोर्ट्स कैटेगरी में वीजा लगाया, 2 दिन का डिले आया। इन्होंने कोई फॉलो अप नहीं किया कि इन्होंने जो बुकिंग करवाई हुई है या अगर नहीं करवाई हुई है, अगर पीएसबी लेट आ रहा है, इनको तो 2 दिन एक्स्ट्रा मिल गए थे। अगर पीएसबी ने कुछ लेट इनको पेमेंट किया या कुछ किया, इनको तो 2 दिन एक्स्ट्रा मिल गए थे, तो उसमें कुछ कर लेते। इनकी डिटाई का आप लेवल चेक करें जरा। मैं होटल पे भी बाद में भी पाकिस्तान हॉकी टीम होटल नहीं गई, अभी ट्रैवल किया इसमें, तो ये वीजों की वजह से ये डिले आया। इन्होंने फिर जो नया इन्होंने राउट, इनको यहां तक नहीं पता था कि सिडनी का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बहुत सारे मुल्क में, यहाँ पे नेदरलैंड्स में आई थिंक एम्स्टरडेम के एयरपोर्ट भी 10:30 बजे बंद हो जाता है, ना कोई फ्लाइट जा सकती है ना कोई फ्लाइट आ सकती है। और फिर ऐसे ही सिडनी में भी है, और सिडनी का फिर जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वो सुबह कुछ खुलता है। तो ये लोग कहीं लैंड किए हैं 10-10:30 बजे रात के सिडनी, एंड सिडनी इज, आप कोई नेबर कंट्री में ट्रैवल नहीं करके 1-1.5 घंटे की, ये लाहौर कराची की यहाँ फ्लाइट नहीं थी, सिडनी आप जा रहे हैं, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फ्लाइट होगी। आई मीन आपका जेट लैग, टाइम डिफरेंस, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, और आप प्राइम टूर्नामेंट, हाई पूरा यू नो हाई परफॉर्मेंस टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं। पाकिस्तान टीम लैंड करती है वहां पे, इन्होंने आगे से इनकी अगले दिन सुबह की फ्लाइट थी हुबार्ट की, वो डोमेस्टिक फ्लाइट थी। अब इनके पास पूरी रात थी, कुछ अरेंज नहीं किया, उल्टा इन्होंने क्या किया, इन्होंने पाकिस्तान कम्युनिटी ने इनको घुमाया फिराया, खाना शाना खिलाया, और रात सारी, अब ये ना भूलिएगा पाकिस्तान हॉकी टीम सिडनी लैंड कर गई, और वो पूरा ट्रैवल है पीछे, टाइम डिफरेंस मैंने आपको जैसे बताया सारा, नींद और खाना पीना, चलो वो किया उन्होंने। ये लोग इन्होंने पैसे बचाने के लिए सिर्फ फिर जाके वहां पे वो ओपरा हाउस है, वहां पे वो सिडनी का जो सेंटर है, वहां पे सारी रात पाकिस्तान हॉकी टीम जो है, ये अब कहते हैं कि वहां घूम फिर रहे थे, पिक्चर्स उतार रहे थे। इनको ये पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच ने ये बात की है, मैंने खुद सुनी, अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैं आता हूं। तो ये तो इनकी प्रोफेशनलिज्म का इनकी हालत है कि आपने, और रीजन ये दिया कि वो कुछ घंटे थे तो उसके लिए होटल, हाँ जी कुछ घंटे थे, उसके लिए आप प्लेयर्स को सड़कों पे जलील कर दें, वो ठीक है, अपने पैसे आप बचा लें, और आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। और कौन कर रहे हैं? पाकिस्तान हॉकी टीम का हेड कोच, जिनको बड़ा प्रोफेशनल कहा जाता है, जिनके बारे में मैं खुद भी कहता हूं कि लेकिन इसके बाद तो अब मेरे ख्याल में मुझे भी थोड़ा सोचना चाहिए कि उनको वो बड़े प्रोफेशनल हैं, उनको ये छोटी छोटी बेसिक चीजों का बड़ा ख्याल रखेंगे, प्लेयर्स की ख्याल है, लेकिन वो भी साथ ही
ये बात हमारे कैप्टन अमाद भट्ट ने भी की है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जनाब खैर खैरियत से ये होबार्ट पहुंच गए। सारी रात के जागे हुए, सोए भी नहीं। ये सही बात है, सिडनी की सड़कों पे या ओपरा हाउस पे जाके बैठा देना, ये कोई आपने कोई फैसिलिटेट किया? नेशनल टीम है पाकिस्तान की और प्रो लीग खेल रही है, और आप लाइक ये कह रहे हैं कि वहां पे जो है हमने बहुत अच्छा पाकिस्तान कम्युनिटी ने बड़ा साथ दिया, और हम फिर जाके एयरपोर्ट चले गए और वहां पे 2-3 घंटे फ्लाइट से पहले, और एयरपोर्ट पे क्या वहां आपने होटल करवाया था या कि वहां कोई स्लीप हुई थी, कोई नैप लिया था प्लेस में? वहां पे भी एयरपोर्ट पे वेट तो सबसे टायरिंग काम जो है ना ट्रैवलिंग में, अगर आपका लेओवर लंबा हो या आपके एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हो ना, वो होता है। और ये उसको भी आमिर डिफेंड करें बारह। अब पाकिस्तान टीम हुबार्ट पहुंची और डायरेक्टली, इनको पता नहीं पता था या नहीं पता था, इन्होंने जान के किया है या वाकई इनको नहीं पता था, डायरेक्ट उसी होटल में ये चले गए जो 3 तारीख की जहां से बुकिंग करवाई हुई। अब जाहिर बात है इन्होंने पेमेंट की नहीं हुई थी, वो बुकिंग कैंसिल हो गई। वो ये वहां पहुंचे तो होटल वालों ने कहा आपकी तो कोई बुकिंग ही नहीं है। वहां पे भी कुछ 3-4 घंटे पाकिस्तान टीम जो है बैठी वेट कर रही है, अब क्या करना है। करते कराते कोई आई थिंक पाकिस्तान कम्युनिटी से इन्होंने एयरबीएनबी पे एक अकोमोडेशन इन्होंने बुक की और वहां पे सारी टीम चली गई। और फाइनली पाकिस्तान हॉकी टीम होबार्ट में जहां उन्होंने प्रो लीग के 4 मैच खेलने थे, 5 तारीख की पहुंची हुई, मैंने आपको सारा उनका ट्रैवल बताया। फाइनली एक एयरबीएनबी, जिसको ये 5 स्टार कहते हैं, ओके होगा 5 स्टार होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन एयरबीएनबी के जो डायनामिक्स हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं बजाय इसके जो आप होटल में रहते हैं। तो और वही चीजें बाद में सामने भी आई। तो फाइनली पाकिस्तान हॉकी टीम के प्लेयर ने, मैं कहता हूँ, शुक्र किया होगा, उनको कोई बेड मिला होगा कि यार अब हम सोएं बस और हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अब उनको नींद चाहिए होगी, उनका जेट लैग ही है वो फला। खैर, उसके बाद कुछ वीडियोस आती हैं दौरान ही इनके, और पाकिस्तान हॉकी टीम जो है, अब एयरबीएनबी के डायनामिक्स आपको पता है, वहां पे आपने सब कुछ खुद करना होता है। आपने अपनी बेडशीट्स, अपने जो फूड है, उस पूरे प्रॉपर्टी की क्लीननेस जो है वो आपने खुद करनी होती है। वो भले डिशेज हों, वो भले आपकी कमरे की सफाई हो, पूरी प्रॉपर्टी की सफाई हो। और जब आपने उसको वहां से चेकआउट करना होता है, यू हैव टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज क्लीन एंड टाइडी और एज इट इज एट इट वाज जब आपने चेक इन किया था, नहीं तो आपको वो फाइन भी करते हैं। अब ऐसी जगह पे पाकिस्तान हॉकी टीम को स्टे करवाया गया जहां पे प्रो लीग का मैच आपने खेलना है। उससे पहले आप पाकिस्तान हॉकी की टीम का, आप प्रोफेशनलिज्म की बड़ी बात ये करते थे कि जी जो हेड कोच है, उन्होंने यहाँ पे भी फिर कॉम्प्रोमाइज किया एक दफा, इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज, और फिर मैं आगे आपको बाद में बताता हूँ किस तरह उसको डिफेंड कर रहे थे। अब जाहिर बात है जिस दिन मैच डे होगा पाकिस्तान टीम उठती होगी, ब्रेकफास्ट करना जी आपने खुद बनाना है, जाहिर बात है। और आपने वहां पे क्या, आपने एक रूम में इतनी बड़ी कोई प्रॉपर्टी खरीद ली थी कि एक रूम में मिनिमम 2 प्लेयर्स हैं, मेरे ख्याल में 3-4 तो होंगे या 3 होंगे, 4 तो होंगे। उनकी प्रेपरेशन, मैच से पहले प्रेपरेशन, आपने शावर लेना होता है, आपने अपनी सारी चीजें सेट करनी होती है, अपना स्टिक बैग प्रिपेयर करना होता है, गोलकीपर बैग अपना रेडी करना होता है, बहुत सारी चीजें, शावर लेके आपने पूरा हर प्लेयर का अपने रिचुअल्स होते हैं, उसमें उसको पूरा टाइम चाहिए होता है, उस हिसाब से वो तैयारी शुरू करता है मैच से पहले। यहाँ पे पाकिस्तान टीम क्या कह रही थी, आपने सुबह नाश्ता किया, आपने बर्तन धोने हैं, ठीक है, आपने लंच किया, अगर शाम में मैच है तो आपने लंच करना है, आपने फिर बर्तन धोने हैं, आपने जाने से पहले घर साफ करना है। इस तरह की चीजें नजर आई और पूरी वीडियोस पे क्लियरली नजर आ रहा है कि पाकिस्तान हॉकी टीम का जो एक प्लेयर है वो वहां पे कैसे रह रहा है। इसके बाद फिर ये वापस गए, जो वापसी का काम था, इस दौरान जो है फिर सिडनी में ये रुके और एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा, जहां पे पाकिस्तान कम्युनिटी जो है वो, उन्होंने कोई ग्रुप बनाया, तो उन्होंने कहा कि हमें जो है पाकिस्तान टीम आ रही है, हमने उसकी रिहाइश का, उसके खाने पीने का बंदोबस्त करना है, तो आप प्लीज जितना फंड हो सकता है वो इस अकाउंट में जमा करवा दें। यार कितनी एम्बेरसमेंट है इस चीज में कि पाकिस्तान कम्युनिटी पैसे इकट्ठे करके पाकिस्तान हॉकी टीम को जो है अकोमोडेट कर रही है, उनका ख्याल रख रही है। यहाँ पे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन क्या कर रही थी? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास इतने पैसे नहीं है
कि वो एक ले ओवर आ गया पाकिस्तान हॉकी टीम का, वो उसको भी मैनेज कर सकती है। वहां पे भी इन्होंने ये मंगते, अब मैं जनरली ये लफ्ज बोलूंगा कि ये मंगते बने होते हैं वहां पे पाकिस्तान कम्युनिटी के सामने। ये तो पाकिस्तान कम्युनिटी ना हो तो ये तो पता नहीं पाकिस्तान हॉकी टीम के प्लेयर को कहेंगे यार आज सड़क पे सो जाओ, कल मैच खेल के हम कुछ ना कोई बंदोबस्त कर देंगे। ये हालत है इनकी। वहां पे भी फिर पाकिस्तान टीम वापस आई। हम सब ने सुना कि कैप्टन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और मेरे ख्याल में आई रियली 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 मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बड़ी ब्रेव, बहुत ही मैं कहता हूँ बड़ा ब्रेव स्टेप अमाद भट्ट ने, कैप्टन ने, उसके साथ उसकी टीम भी खड़ी हुई थी और उसने आके सच बताया कि एक्चुअली हुआ क्या। इस दौरान मुझे जो अच्छी बात की, उसने ये भी बात की कि इन्होंने प्लेयर्स से वीडियो बनवा दी। प्लेयर्स बैठे हुए हैं कि नहीं सारा कुछ ठीक है, इंडिया में खबर चली गई है तो हम अपने मुल्क के लिए, यार मीडिया हैंडलिंग, अगर इंडिया के मीडिया पे ये न्यूज चली भी की है, प्लेयर्स का क्या काम है आके इसकी सफाई देना कि नहीं नहीं हम ठीक है, इंडिया में ऐसी न्यूज आ गई है और हम बिल्कुल ठीक ठाक है। आप फेडरेशन है, आप खुद इसको हैंडल करें। आप प्लीज को बिठा के उनकी वीडियोस, उनको कह रहे हैं वीडियो बनाएं और ऐसे बात कर दें। और आके अमाद भट्ट ने कहा है कि इन्होंने मुझे कहा था और ये सब कुछ झूठ था और मुझे बोलना पड़ा क्योंकि इंडिया में बात चली गई थी। तो भाई आपकी जिसकी हरकतें, तो वैसे तो फिर आप पूरे दुनिया की मीडिया के बारे में बात करते हैं ना। ऑस्ट्रेलिया में भी खबर छपी है ड्यूरिंग द मैच, ये आप सुने जरा कमेंटेटर ने ड्यूरिंग द मैच कहा है कि पाकिस्तान जो है स्ट्रगल कर रही है। It's going to be interesting too because Pakistan looked to me they've had some challenges with their travel and their accommodation, and so it's quite an ask coming all the way out here. If you haven't got that right, sometimes the preparation might tell on the first game, but by the time you get to sort of the second and third, fatigue can start to come. And this game is, we take for granted how fast and how intense it is. It just, especially Australia-Pakistan games, these are pedestrian games. These are quick, and it's quite a warm night, as we've mentioned. तो आप उसको भी, उसके बारे में भी वीडियो बनवाते हैं। आप फिर जितने भी मीडिया में, दुनिया के मीडिया, सोशल मीडिया आप उठा के देखें, पेजेस और ये वो हॉकी के दुनिया के मीडिया में ये बात सारी आ रही है, तो आप सबके बारे में फिर बनवाते हैं ना वीडियो। इंडिया के आगे वही कार्ड खेला आपने पाकिस्तान इंडिया का, वाह 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 जी, इतना आपको हुआ बुरा लगा के, तो आप अपनी हरकतें ठीक करें ना, ऐसी न्यूज ना होए, ना बने ही ना ऐसी कोई हरकतें हों तो ऐसी किसी को मौका मिला कि वो आपके बारे में ऐसे बात करे। और मीडिया है, उसको जो खबर मिलेगी वो बिल्कुल, और ये इतनी बड़ी न्यूज है, पूरी दुनिया में फैली है और आपको इंडिया ही याद आया बस, वहां पे आपको बहुत है। तब आपको ख्याल नहीं आया कि जब आप ये सारी हरकतें कर रहे थे, किस तरह से टीम को ट्रीट कर रहे थे आप, पाकिस्तान के नेशनल टीम के प्लेयर को। अमाद भट्ट ने फिर जैसे ही लैंड किया है पाकिस्तान में, वापस आके उसने एयरपोर्ट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आप एयरपोर्ट पे देखें कोई फेडरेशन का बंदा इनको रिसीव करने नहीं आया, और प्लेयर्स अपने ऑन देयर ओन जो है अपनी घरों को जाने की जो है सारी वो अरेंजमेंट कर रहे थे। कोई ऊबर कर रहा है, किसी को कोई जाहिर कोई अपनी गाड़ी पे ही जा रहा होगा, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का एक बंदा नहीं वहां पे आया। वंस अगेन इतनी एम्बेरसमेंट, और आप इतना इंसल्ट कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के प्लेयर की। वहां से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमाद भट्ट ने यहाँ तक कहा कि हमें इन्होंने ऑन द वे बैक टू पाकिस्तान हमें थ्रेट किया कि इंडिया से कोई बात नहीं कर रहा, अगर किसी ने की तो उसकी जो है उसको टीम से निकाल दिया जाएगा, या उसकी जॉब का कोई मसला हो सकता है। और ये जो जॉब की बात है, डिपार्टमेंट में जो प्लेयर्स होते हैं, ये बिल्कुल ही हकीकत बात है। कुछ ऊपर नीचे हो जाए, ये लोग आपके डिपार्टमेंट में लेटर्स लिखते हैं, वहां से आपको तंग करते हैं और आप पे बड़ा प्रेशर आता है कि आपकी जॉब ही ना चली जाए, और आपको आपके डिपार्टमेंट की तरफ से शोकस नोटिस आ जाता है, या आपको कोई ना कोई ये मसले में डाल देते हैं। ये इस चीज को भी इस्तेमाल करते हैं कि प्लेयर की जॉब तक ये हिट करने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने बोला। और मैं तो बिलीव में, मुझे बड़ी खुशी और बहुत बहादुरी का काम किया है। इट मस्ट नॉट बी इजी फॉर अमाद भट्ट और सारे प्लेयर्स जो उसके साथ खड़े हुए थे कि इतनी ब्लंटली आके सच बोल देना, बहुत कभी नहीं किसी ने ऐसा किया। और मैंने तो हमेशा प्लेयर्स को, मैं इन प्लेयर्स के साथ स्टैंड करता हूं, और मुझे बहुत खुशी हुई कि इन्होंने आके जो इनके साथ, और ये किस तरह से वहां पे इन्होंने प्रो लीग के मैच खेले होंगे, जब ये सारा कुछ इनके सामने हो रहा होगा, या इस चीज से गुजरे होंगे, कितना इंतजार कर रहे होंगे कि ये पाकिस्तान वापस आए और ये किसी को बताएं कि इनके साथ हुआ क्या है। और आप ये देखें, ये ओवरनाइट बात नहीं है। तब से हमें इनकी डेली अलाउंसेस, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने ये भी कहा कि कुछ 30-40 2023 से प्लेयर्स के डेली अलाउंसेस, और प्लेयर्स
प्लेयर्स को इन्होंने मंगता बना दिया है यार। वो बेचारे हर जगह पिछले कई सालों से डेली लॉन्च वो थक गए हैं, और ऊपर से आप उनके साथ ये कर रहे हैं, ठीक है, आप और फिर आके आप उसको डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है। ये जरा आप ना, मैं आपको ना कुछ वीडियोस दिखाता हूँ, ये आप जरा देखें वीडियोस, फिर मैं इनके बारे में आपको इनके बारे में बात करते हैं। देखें, आजकल जो कुछ लोग हैं वो YouTube और या सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपने पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। उनको चाहिए कि जो बेसलेस स्टोरी है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के या हॉकी टीम के हवाले से वो ना चलाई जाए, क्योंकि मैं अभी मौजूद हूं जहां पाकिस्तान की टीम ठहरी हुई है। मैं टीम के साथ ही खाना खाया है, रोज टीम के साथ ही खाना खाता हूं। इंतहाई अच्छी अकोमोडेशन है, लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश ना करें और पाकिस्तान की आवाम को डिसइंफॉर्मेशन ना दें। पहले तो मुझे बड़ी हंसियां आ रही है, ये जो बड़ी बेबुनियाद किस्म की खबरें फैलाई जा रही हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं पाकिस्तान हॉकी टीम की रिहाइश के मुतल्लिक। बड़े दुख वाली बात है, सोशल मीडिया पे ये नेगेटिविटी क्रिएट की जा रही है। मैं इत्तेफाक करता हूँ शहबाज ने भी जो भी बात की है कि बड़े अरसे बाद पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो हाई परफॉर्मेंस टीमों के साथ खेलना शुरू हुई है, और शायद कुछ लोगों को या कुछ किसी न किसी वजह से एक तबके को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही कि पाकिस्तान हॉकी जो है दोबारा से अपने रिवाइवल की जर्नी जो है वो शुरू कर चुकी हुई है। हमारे लड़के बहुत कंफर्टेबल हैं, हम खुद बहुत कंफर्टेबल हैं, हमारे कोचेस बहुत कंफर्टेबल हैं। मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो मीडिया या जो सोशल मीडिया पे लोग पाकिस्तान की बदनामी और पाकिस्तान की हॉकी टीम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ सख्ती से निपटा जाए, क्योंकि वो सब झूठ है, बेसलेस है, कोई इसमें सदाकत नहीं है। जब तक हम उन लोगों को जो वाकई करार सजा होती है या उनका अच्छी तरह से मुआवजा नहीं करेंगे ना, उस वक्त तक वो लोग बाज नहीं आएंगे। तो ये पाकिस्तान का मामला है, मुल्क का मामला। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि इन लोगों को जो है ना देखा जाए और उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई वो की जाए। अब आप ये देखें कि शहबाज सीनियर यहाँ पे कह रहे हैं सारा कुछ ठीक है, जो मुखालिफ फेडरेशन है अब अच्छे काम हो रहे हैं, तो जो मुखालिफ हैं फेडरेशन के वो चाह रहे हैं, वो ये सारा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एंड जो सोशल मीडिया पे व्यूज लेने के लिए कुछ जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल में हॉकी को तो कोई तरह देखता नहीं है, सीधी सी बात है, ये एक हकीकत है। और हॉकी की आप कोई भी वीडियो बना के लगा दें, इतने कोई व्यूज नहीं आ जाते कि जिसकी वजह से जो बड़े को पैसे कमा लेता है। मुझे आप देखें, मैं वीडियोस बनाता हूँ, मेरा तो ये मकसद ही नहीं है कि मैं इससे कोई अर्निंग आए, बट लाइक जस्ट मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो भी फैक्ट्स हैं या पाकिस्तान हॉकी पे बात करूं, इसलिए तो आप मेरे भी वीडियोस के जाके व्यूज देख लें। कोई इतना जो आप कह रहे हैं ना व्यूज के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप बैठ के ये कह रहे हैं सारा कुछ ठीक है, वाह जी वाह, और ये लड़के बिल्कुल अच्छे, मैंने उनके साथ खुद खाना खाया है। और आप खाने, और उसके बाद ताहिर ज़मान साहब कह रहे हैं कि हेड कोच हैं जो, वो ये कह रहे हैं कि मुझे तो बड़ा ये हंसी वाली बात है, और यहाँ पे तो कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है एंड ऑल दैट। और उसके बाद ये मोहम्मद उस्मान है, ये मुझे तो ये पता ही नहीं है क्या है, असिस्टेंट कोच हैं और यहाँ कम मैनेजर हैं। मेरे ख्याल में ऐसे ही है, क्योंकि इन्होंने, मैं आगे जाके बताता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात की है। वो कह रहे हैं कि जी इनको सजा मिलनी चाहिए, और ये पाकिस्तान हॉकी टीम का नाम बदनाम कर रहे हैं, और बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह से आपने पाकिस्तान हॉकी टीम का नाम बदनाम किया है, सबसे पहले तो आप लोगों को सजा मिलनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, एंड आप लोगों को बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। मैं कहता हूं इनको बिल्कुल ऐसे नहीं जाने दे दिया जाना चाहिए कि अगर ये रिजाइन कर दें और बस दैट्स इट। नो 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 नो, मेरे ख्याल में इस दफा बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ कि इन्होंने ये किया क्या है। और फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप लोगों को शायद बहुत जो हॉकी वाले हैं उनको शायद जरूर पता होगा, ये पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ जो वीडियो एनालिस्ट है ना, नदीम खान लोदीन का नाम है, ये सारा सोशल मीडिया हैंडल करते हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, टीम का, आप जो भी कह लें। और आप जाके उस पेजेस पे जाके देखें, जिस तरह से इंटरव्यूज होते हैं, यकीन करें मुझे लगता है मैं कार्टून नेटवर्क देख रहा हूँ, और जिस तरह के सवाल किए जाते हैं और जिस तरह के ऐसे इकट्ठा करके कोई ना कोई आ जाता है। उन्होंने जनाब ये चारों इनके इंटरव्यूज किए, और आप जरा बिहाइंड द कैमरा जो है जरा इसके क्वेश्चन जरा सुने, एक दो तो मुझे बहुत ही फनी लगे। आपने खाना किया, अब जरा सुने, और अब तरीकाकार आप जरा सुने सवाल पूछने का भी। आप क्या कहेंगे इस वक्त जब टीम अच्छा परफॉर्म करना शुरू हुई है, टॉप लेवल पे जाना शुरू हुई है, दोबारा मीडिया बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रहा है, सुना इनको हलाल फूड नहीं मिल रहा यार।
अच्छा, क्या खाया है आपने? जर्मन टीम भी जो है ना ऐसी ठहरी हुई है, और जो टीम बिल्ड होती है वो इस तरह इकट्ठी एक्यूरिटी की, आपको पता ही है, हम जब भी ऑस्ट्रेलिया आते थे ऐसे ही ठहरते थे। जी शहबाज भाई, आप क्या कहेंगे? आप भी तो पूरी दुनिया में लीग, वर्ल्ड चैंपियन, कॉमनवेल्थ वगैरह में सारी जगह जाते रहे, क्या कहेंगे आप? लोग बड़ी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जी, आपको होटल से निकाल दिया गया, धक्के मारे गए हैं, एक कमरे में 5-5, 6-6 रह रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में आप? यहाँ पे यार कोई स्टेज ड्रामा चल रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं? आपको तो यही नहीं पता, और ये लोगों को बताता फिरता है कि मैं आईटी का बंदा हूं, मैं वीडियो एनालिस्ट हूं। आप यकीन करें, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने ना एक ये नौकर रखा हुआ है और ये सारे काम करता है इनके। ये जितने भी आपको नजर आए ना जो टूर्स पे जाते हैं, उनकी चाय बनाना, उनका आना जाना, उनके कपड़े इस्त्री, उनका रहना सहना, ये बंदा वो सारे काम करता है। और ये वीडियो एनालिस्ट, इसको थोड़ा सा इसके बारे में हम जब खेलते होते थे, ये तब भी होता था, तो हम बड़ा जोक करते होते थे इसको कि ये ना शादियों पे मूवियां बनाता था, तो वहां से इसको उठा के एक जोक है ये, उसको करते हैं। सॉरी अगर बुरा लगा हो, लेकिन ये हम बड़ा कॉमन इसके बारे में हम ये जोक करते। तो आज ये कैमरे के पीछे बैठ के सवाल पूछ रहा है, और इसमें इसने एक बात की है कि जो मैं अब यहाँ पे बताता चलूं, जर्मनी की टीम भी ऐसी ही। सर, जर्मनी की टीम वर्ल्ड चैंपियन भी है। जर्मनी की टीम की वर्ल्ड रैंकिंग चेक करें कि टीम बिल्डअप, वो शायद अगर टीम बिल्डअप कर भी रहे होंगे, उनका जो वो वर्ल्ड कप उन्होंने खेला है, वो शायद उसके लिए टीम बिल्डिंग, और टीम बिल्डिंग अगर वो ऐसे रह भी रहे हैं जर्मनी वाले, तो उनका जो रहने का तरीका है, वो डेफिनेटली बाहर जाके खाना खाते होंगे, ठीक है? वो पकाते होंगे खाना, अपना ब्रेकफास्ट बनाते होंगे या कुछ होगा, या उनको लाके, उनके साथ जो मैनेजर होगा उन्होंने लाके सारी, वो जाके ग्रोसरी कर के मेक श्योर करता होगा कि प्लेयर्स का जो है रेस्ट भी ना खराब हो, और प्लेयर्स का जो है खाना शाना टाइमली सब तैयार हो। यहाँ पे आप सारा कुछ ही प्लेयर्स के साथ करवा रहे हैं, और वीडियोस देखे तो इतनी शर्मिंदगी। और ये बंदा तो पता नहीं कोई भी फेडरेशन आए, ये जिनका अभी मैंने आपको बताया है, जो अपने आपको आईटी का बंदा कहते हैं, वीडियो एनालिस्ट है नदीम खान लोधी, और ये पता नहीं कब से है पाकिस्तान टीम के साथ। तो ये तो इनका हाल है। और आप कभी मौका मिले, पता नहीं कौन कौन से पेज बनाए हुए हैं, वहां पे आ जाते हैं ये सामने, हाँ जी बताएं आपने कब हॉकी शुरू की, या मैं आप पाकिस्तान हॉकी टीम के सोशल मीडिया पे पाकिस्तान हॉकी टीम को प्रेजेंट कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कोई कार्टून नेटवर्क देख रहा हूं मैं, यकीन करें। पाकिस्तान हॉकी टीम के कोचिंग स्टाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप जरा देखें, पीछे व्हाइट चादरें टांगी हुई हैं, टेबल पे भी व्हाइट चादरें हैं। कोई लाइक अल्लाह माफ करे, आप कोई कुल्लों पे आए हुए हैं किसी के यार, कि आप कोई प्रेजेंटेशन ही यार अपनी अच्छी कर लें, लेकिन वो भी नहीं। और यहाँ पे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिटेल में जाने से पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे ऐसे सवाल किए गए, ये ऐसे तो लग रहा है स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस थे, और सारी का सारा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि प्लेयर्स ने गलत किया है, और उन पे आप बैन लगा रहे हैं कि नहीं करा रहे, वो कौन सी कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनसे, और सारा मलबा जो है डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब मुझे तो जेन्युइनली स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस लगे थे कि प्लेयर्स पे मुद्दा डालना है सारा, और उनको गलत साबित करना है ऑल दैट। और इनमें से एक दो के अलावा मैं कहूंगा बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये सारे जर्नलिस्ट जो है ना, आपको जब भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन आपको जाने का मौका मिलेगा ना, ये उधर ही फिर रहे होंगे, चाय शाय पीते होंगे, और कोई बस ये उस तरह के जर्नलिस्ट है। एंड एक दो के अलावा मैं कहूंगा बड़े क्रेडिबल और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी है वहां पे, लेकिन मेजोरिटी जो है ऐसे ही है। आपको ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के आगे पीछे ही नजर आएंगे कहीं पे। बहरहाल कोचिंग स्टाफ ने बड़ा क्लियरली ये बताया कि हाँ जी वो गलती हुई वीजे की, हाँ जी गलती हुई, बस इतनी सी बात करके ओके आगे चले। आज होटल के रूम में भी चाय बनाते हैं, तो यहाँ बनाते, तो चाय बनाने में एक दफा भी किसी भी प्लेयर ने कहा कि यार हमें चाय बनवा दी हमने, वहां पे बात कुछ और हो रही है, और आप बिल्कुल कह रहे हैं कि नहीं वहां पे बिल्कुल ठीक ठाक था एंड ऑल दैट। और जिस तरह से आपने पूरी स्टोरी बयान की है कि हम इस तरह गए, यहाँ हुआ वहां हुआ, कि हाँ ठीक है, हमें पाकिस्तान हेड कोच, जिनको मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में बेस्ट अवेलेबल अगर कोई कोच है वो ताहिर जमान है, और मुझे लगता था कि वो बड़े प्रोफेशनल, लेकिन पिछले 2-3 जो इनकी तरफ से चीजें की गई हैं, जिन चीजों में इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, एक गोलकीपर ट्रेनर पे मैंने पहले बात की थी, और एक ये जो सारे मामले में इन्होंने आके फेडरेशन को डिफेंड किया, मैं तो आई मीन वेरी मच सरप्राइज्ड। और फिर ठीक है, हमें कम्युनिटी ले गई, हमने खाना खाया, उसके बाद प्लेयर्स ओपरा हाउस चले गए, वहां पे उन्होंने तस्वीरें उतारी। यार अब तस्वीरें उतारने गए प्लेयर्स को ये ज्यादा वहां पे ले जाके उनकी तस्वीरें उनको कह रहे उतारने दिए, हम यहाँ प्रो लीग खेलेंगे। एंड
फिर हमारे पास इतना टाइम रह गया था, तो उस टाइम पे अगर हम होटल को आते तो हमारा फौरन टाइम एयरपोर्ट जाने का हो जाना था। हमने वहां गए, हमने यार अमेजिंग, मैं कहता हूं मैं आई वाज शॉक्ड कि ताहिर ज़मान जैसा बंदा जो है वो बैठ के इस तरह से डिफेंड कर रहा है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। फिर बारी आई, वहां से मुझे भी पता चला कि जी ये मोहम्मद उस्मान जो है ये खुद कह रहे हैं मैं जो है असिस्टेंट कोच कम मैनेजर हूँ। मैनेजर पहले बनाया था उन्होंने, वो जहाज में सिगरेट पीते पकड़े गए, उनको भी निकाल दिया। अजीब काम हो रहे हैं, मैं तो मुझे तो समझ ही नहीं आती है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में हो क्या रहा है। वेल यही होना था जिस तरह के लोग बैठे हुए हैं। एंड वो बताते हैं कि जी मेरे पास एक रसीद ऐसे हुआ, सब कुछ ठीक था, सारी ग्रोसरी करते थे, ये बातें कर रहे हैं। ग्रोसरी होती थी और प्लेयर्स खाना बनाते थे वहां पे, ऐसे ही एयरबीएनबी में ऐसे होता है, सारी दुनिया को पता है एयरबीएनबी में कैसे होता है। आप लोगों को पहले नहीं पता था एयरबीएनबी में कैसे होता है, और आप लोगों को उठा के यार बस इनको ना प्लेयर्स को घुसाएं जल्दी से, ये खुद ही सारा कुछ कर लेंगे, खुद आप बैठ के चाय चाय पिला रहे थे। वो आपने एक बंदा रखा हुआ है जो लोधी साहब है, वो आपकी चाय पानी बिल्कुल तैयार। आपको आप इनमें से एक ने भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये कहा कि हाँ हम भी अपना खाना खुद बनाते थे, अपना नाश्ता खुद बनाते थे, या हमने भी अपने बर्तन धोए हैं। तो ये ऐसी इन्होंने एक भी बात की है कोचिंग स्टाफ ने आके? नहीं, प्लेयर्स ही ने की है, इन्होंने तो नहीं ऐसी कोई बात की, क्योंकि ये धोते ही नहीं थे, इन्होंने बंदे रखे हुए थे धोने के लिए डेफिनेटली। और अगर धोते भी थे तो आके कह दें कि हम भी धोते थे, लेकिन नहीं, मेरा नहीं ख्याल। आपको क्या लगता है कि वहां पे शहबाज सीनियर अपना खाना खा के अपने बर्तन धोता होगा, या शेख उस्मान, मोहम्मद उस्मान या ताहिर उस्मान? अगर आपने ये काम किया तो आप भी आपने बताया, आप भी अपनी वीडियोस बनाते शेयर करते, ये देखें हम भी तो यही कर रहे हैं, और ये ऐसी टीम बिल्डिंग होती है, अब ये ऐसी प्लेयर्स गलत बात करते हैं, फिर कोई बात बनती। अब आ गया बातें कर रहे वो मोहम्मद उस्मान असिस्टेंट कोच कम मैनेजर, ये देखें जी मैंने सब बिल जमा करवा दिए हैं, हमारे पास कैश था। वो चेक की बात आप सुन लें कि चेक जो है वो हमें 2 दिन पहले मिला, वीकेंड आ गया, कैश नहीं हुआ, इसलिए जो है, नहीं तो नॉर्मली हम कैश लेके आते हैं और कैश निकाला, और पता नहीं अजीब सी बात है ये कैश कुछ। आप ये देखें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की मैनेजमेंट का अंदाजा लगाएं कि यार आपने जो है पाकिस्तान हॉकी टीम ट्रैवल करती है ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि आपने कोई पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के बैंक अकाउंट से या बैंक अकाउंट का कोई क्रेडिट कार्ड ही नहीं बनाया हुआ कि आप इमरजेंसी कुछ, जैसे ये इमरजेंसी हुई थी ना कि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में वहां पे जरूरत पड़ सकती है, कोई नहीं, सारा काम कैश पे करते हैं, क्योंकि कैश पे आप करके जो रसीदें ला रहे हैं वो कैश में ट्रांजैक्शन हुई है। आपको क्या पता कि ये रसीदें वाकई हमने ही ली हैं कि नहीं लिया? कैश पता नहीं कहा जाता हो सकता है, यू नेवर नो। और यही बदमजियां सारी होती हैं, सारी जो होती है, तभी तो ये कैश यूज करते हैं। क्रेडिट कार्ड होगा, सारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगी कि शॉप से किस टाइम पे क्या चीज खरीदी गई है, पूरा का पूरा नजर आएगा कि ये वो। और ये नहीं, ये कैश लेके आज 2026 एआई का दौर है और ये कैश लेके फिरते हैं। और फिर होटल बुकिंग, यार आप बिलीव करें ऐसे 2 दिन का ही गैप था ना, आप मुझे कह देते, मैं यकीन करें अपने फोन से, इतनी एप्स आई हुई है, मैं अपने फोन से आपको बुकिंग करके, आपके जाने से पहले सारी बुकिंग करके, या कैंसिलेशन की ऑप्शन 24 आवर्स बिफोर, 40 डेज बिफोर के ऐसे डील्स आती हैं। लेकिन नहीं, आप वो भी कैश पेमेंट कर रहे हैं वहां पे भी जाके, और रसीदें आप लाके ऐसे भर देते हैं, वो पूरा जितने आपको पता होता है इतने पैसे मिले हैं उस हिसाब से उतनी रसीदें, बल्कि अक्सर तो ऊपर भी शायद ये कर देते होंगे लोगों से रसीदें। जनरल मैं आपको बात बता रहा हूं, मैं बड़े आई मीन आई ओन जो मैं कह रहा हूं। सो अगर किसी को ये बात को चैलेंज करना है तो आप प्लीज आप कर सकते हैं। मैं आई विल प्रूव यू, आई विल एक्सप्लेन यू मोर इन द डिटेल कि आप लोग करते क्या है, ये क्यों कैश लेके आप फिरते हैं। सो ये इनका तरीका। और पाकिस्तान हॉकी आके ये बैठ के डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं वहां पे सारा कुछ किया, पता नहीं एकदम क्या हुआ, प्लेयर्स को सब कुछ बुरा लगने लग गया और ये हो गया और वो हो गया। यार प्लेयर की मेंटल हद का आपने बेड़ा गर्क कर दिया है बेवर। सबसे पहले आपने उनको लाल बत्ती के पीछे लगाया, आज पैसे मिल जाएंगे, आज पैसे मिल जाएंगे, आज पैसे मिल जाएंगे। आपका कैप्टन ये कह रहे कि इन्होंने हमसे इतने झूठ बोले, हम इस मैनेजमेंट के साथ काम ही नहीं कर सकते हैं। और आपने बोले, हर दफा होता था अच्छा अब दे देंगे, 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 अब दे देंगे। आप डिपेंड करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के चेक के ऊपर। आपके पास इतने पैसे नहीं है यार
कि आप पाकिस्तान टीम के एक मुश्किल में पड़ी हुई है, उसको एक रात या 2 रात के लिए उसके लिए कोई होटल बुक कर सकते हैं, आपके पास इतने पैसे नहीं है। तो यार मैं तो कहता हूं बंद करें इसको फिर, या पता नहीं किस बात के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट और खजांची और तमांची पता नहीं क्या क्या इन्होंने पोस्ट, मुझे तो ये नहीं समझ आती। ये शहबाज सीनियर जो हमारे हैं ये किस पोस्ट पे है फेडरेशन पे, यू नो, एंड इनका तो जरा रोल आप काइंडली कोई भी फेडरेशन में आके बता दिए, शहबाज सीनियर साहब आप खुद आके बता दें कि मैं इस पोस्ट पे हूं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में, जो ऑन द बिहाफ, या आप स्पोक्स पर्सन है शायद मेरे ख्याल में, कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के बिहाफ पे आके आप स्टेटमेंट्स देते हैं और आप टीम की अकोमोडेशन में जाके कह रहे हैं मैंने वहां पे खाना भी खाया है। सो अच्छा होगा कि जरा ये क्लियर हो जाए, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि आप किस रोल में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ हैं, आप क्या काम कर रहे हैं वहां पे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया, और साथ रिजाइन देने के बाद आप फिर अंदाजा लगाएं ये फेडरेशन रन कर रहे हैं, रिजाइन देने के बाद इन्होंने पाकिस्तान हॉकी टीम के कैप्टन पे 2 साल का बैन लगा दिया। रिजाइन देने के बाद उनसे पूछा गया कि आप तो अब पावर में नहीं, आप किस हैसियत से आप बैन लगा रहे हैं, कहते हैं मैंने रिजाइन तो कर दिया लेकिन ना ये फैसला पहले हो गया हुआ था। यार ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, बैन लगा दिया इस बात पे कि जी पाकिस्तान हॉकी कैप्टन जो है वो अपने मसले बता रहा है और ब्लंटली बता रहा है कि हमारे साथ ये हो रहा है, अब वी नीड सम हेल्प, वी नीड सम सपोर्ट, और जी नहीं जी इस वजह से कि जी ये डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी है तो इस पर मैं हमने बैन लगा दिया। आप मैं गारंटी से कह सकता हूं, मैं भी जब खेलता था कोई प्लेयर पेपर ऐसा कोई साइन नहीं करता कि जब कोड एंड कंडक्ट हमें बताया जाए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से, किसी को कुछ नहीं पता है। ये एमी इनके खिलाफ जब कोई बात हो जाए तो ये कहते हैं नहीं नहीं ये डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी है, इस पे बैन लगा दो, इसको फाइन कर दो, ये वो। मैं गारंटी से बता सकता हूं, मैं जब खुद भी खेलता था मैं गारंटी से बता सकता हूं एक भी प्लेयर को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के कोड एंड डिसिप्लिन के कोड एंड कंडक्ट का पता ही नहीं होगा, क्योंकि ना कभी बताया गया, ना कभी कोई रिटर्न दिया गया, ना कहीं साइन करवाए गए हैं कि आप नेशनल टीम के कैंप के प्लेयर हैं, ये आपने मीडिया के साथ ऐसे हैंडलिंग करनी है, या ये बात आप कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, अगर ये करेंगे इसकी ये वो फ्लाई एक्सरसाइज, देयर इज नो पेपर। और पता नहीं कहां से ये डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी उसने की है अहमद भट्ट ने, कि आप उसने आगे सच बोला और उसने बताया कि वो ट्रीट कैसे हो रहा है। वाह यार क्या बात है, क्या बात है, क्योंकि आपको लगा हमारे खिलाफ बोल रहा है और हमें ये तो एक्सपोज कर रहा है, वो तो सच बोल रहा है और आपने तो एक्सपोज होना ही था। उसके बाद हनान शाहिद, इतना यार आप ये कह सकते हैं कि जो मौजूदा बैच पाकिस्तान हॉकी टीम का चल रहा है, और ये लड़के काफी देर से इकट्ठा खेल रहे हैं, और ये कहा जाता है कि जितनी टीम ज्यादा अच्छा इकट्ठा खेलती है उतना कुछ सालों बाद वो परफॉर्म भी करने लग जाती है, अगर उनको अच्छी तरह से फैसिलिटेट किया जाए, ट्रीट किया जाए। हनान शायद हमारा कितना वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है वो टीम में, और उसको इंजरी हुई, उसको इन्होंने किस तरह से हैंडल किया। उसने कह दिया कि भाई मेरी टिकट वापस करें, मैंने यहां नहीं रहना है। उसको ट्रस्ट ही नहीं है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे कि ये मेरी टेक केयर करेंगे, मैंने अपनी जल्दी से जल्दी टेक केयर करनी है, अपनी रिकवरी करनी है, आगे वर्ल्ड कप क्वालिफायर आ रहा है, आगे उसने अपने करियर का देखा, वो वहां से भाग गया, और वो ये कह के कि मुझे इन पे ट्रस्ट ही नहीं था कि ये मेरी कोई ट्रीटमेंट करवाएंगे, इन्होंने मुझे यहीं बैठाई रखना था, मेरे से बर्तन दिलवाने थे और मैंने वापस आना था, और मेरा कुछ भी नहीं होता, मेरी इंजरी और खराब होनी थी। तो उसने भी उसने देखा कि नहीं ये लोग ना प्रोफेशनल है, ना इनको इंजरी का, और टीम मैनेजमेंट ने उससे मुड़ के नहीं पूछा कि तुम्हारा हाल क्या है, ये बड़े प्रोफेशनल बनते हैं ऑल दैट, इन्होंने उससे मुड़ के नहीं पूछा कि यार तुम ठीक हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। तो ये तो इनका प्रोफेशनलिज्म का हाल है, और फिर बैठ के डिफेंड करते हैं कि नहीं 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 सब ठीक है। अजीब यार मैंने उनका उसमें उन्होंने 1-2 बातें की कि अर्जेंटीना के वो बड़े शिकायत करते नजर आए कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है, जो राना सुनाला हमारे जो मिनिस्टर है, उनके नीचे जो टीम है वो बहुत तंग करती है, और हमें चेक लेट मिला, और जो अर्जेंटीना के इन्होंने पाकिस्तान फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी से रिक्वेस्ट की कि आप ये बिल दे दें हमारे अर्जेंटीना के होटलिंग का, तो मैं आपको वापस जरूर करूंगा। उसमें से भी बता रहे थे कि अभी भी उन्होंने कुछ $1,000 अभी भी देने हैं, और ये हालत हो गई है पाकिस्तान हॉकी टीम की कि FIH से रिक्वेस्ट करके उन्होंने अपने होटल के बिल पे किए। तो ये तो फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की भी जो परफॉर्मेंस है उसको भी बिल्कुल देखना चाहिए अगर इस तरह काम हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि आप इतने डिपेंडेंट है, अगर ठीक है आपको प्रो लीग, मैंने पहले भी कहा, बड़ा एक्सपेंसिव टूर्नामेंट है, आपको अगर वहां से चेक आगे पीछे हो गया, या अव्वल तो ये सारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, वहां से भी चेक आ रहे हैं,
चेक आता है आपके बैंक अकाउंट में जमा होता है, वो भी शायद क्रॉस चेक होता होगा, उसमें 2-3 दिन लगते हैं यार। सिंपल, इतनी यकीन करें, इतनी बेसिक सी चीज है। आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को एक क्रेडिट कार्ड दे, उसकी अच्छी सी लिमिट हो और उस पे या 2-3 दे के वो पहले बताएं कि जी ये खर्चा आप, और आपने जो बुकिंग करनी है आप अपने क्रेडिट कार्ड से बुकिंग करें, जाएं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इनको जाहिर काम आता है, इनका फोकस ही सारा पावर में रहना है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की बात कर रहा हूं, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भी देखना चाहिए, कोई ऐसा सिस्टम लेके आना चाहिए जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसलिए तो ये सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं कैश में होती हैं, ताकि जो है ये आराम से जो भी आप इसको कह लें टोका या फटी लगा लें, इनकी लग जाए और रसीदें ला के कहीं से भी रसीदें, यार आप मुझे बताएं, मैं यहाँ से आपको रसीदें जितनी मर्जी दे देता हूँ, और कैश आप जितना मर्जी यूज करते रहे, उसका कोई ट्रैक ही नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी ये चीज देखनी चाहिए, और स्ट्रिक्टली ये इस पे काम होना चाहिए। जो कैश पे सारा काम होता है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा घपले होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एंड उसके बाद उन्होंने ये कितनी एम्बैरेसमेंट की बात है, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी से रिक्वेस्ट करके आप हमारे होटल का बिल प्लीज पे कर दें, हम आपको कर देंगे बाद में पे कर रहे। उधर ये चल रहा है और दुनिया कहां पहुंच गई है, और ये यहाँ पे बेचारे मिन्नतें गा रहे हैं फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी से कि प्लीज हमारे हॉकी जो है हमारे होटल का बिल पे कर दें। यार अमेजिंग यार, मैं तो इंतहाई, आज उन्होंने खुद कहा है, ये एक्स प्रेसिडेंट जिन्होंने रिजाइन किया। उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगा, मेरा पर्सनल थैंक यू पीसीबी के चेयरमैन नकवी साहब से। दिस इज हाउ यू रिस्पेक्ट योर एथलीट। अपने पाकिस्तान हॉकी प्लेयर का मैं समझता हूं, आई एम 100% श्योर उनका दिल इतना बड़ा हो गया होगा, उनमें इतना कॉन्फिडेंस आया होगा। आपने उनको बुलाया, अमाद भट्ट को आपने इतनी रिस्पेक्ट दी उसको कि जितना वो प्लेयर्स ने पीछे रिसेंटली इतनी मेहनत, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के नहीं, पहले से कितना यार, फिर हम उनकी परफॉर्मेंस पे भी बात करते हैं, उन पे परफॉर्मेंस का प्रेशर है, उन पे फाइनेंशियल प्रेशर है, उन पे इन हालात का प्रेशर है। आप अंदाजा लगाएं किस प्रेशर में ये लोग मैचेस खेलते हैं, और मोहसिन नकवी साहब ने यकीन करें दिल जीता है। इतना अच्छा जैसर उनको बुलाया, उनको कुछ रिवॉर्ड भी किया, और उनको कहा कि आप डोंट वरी, इट विल बी टेकन केयर ऑफ, और आप आराम से जाके, या 4 दिन बाद, पता नहीं 3, 4 या 5 दिन बाद वर्ल्ड कप क्वालिफायर है, और पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप से कब से क्वालिफाई नहीं किया हुआ, आई थिंक 2-3 पिछले मिस किए हुए, और उससे पहले ये सारा टीम को इस तरह से हैंडल कर रहे। इजिप्ट भी जाके उन्होंने पता नहीं क्या करना था, अल्लाह करे अब अरेंजमेंट इजिप्ट में अच्छे हुए हों, क्योंकि इजिप्ट का तो नहीं है, ये तो प्रो लीग का बजट आपको गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, इजिप्ट का तो नहीं दिया हुआ, वो तो आपने खुद करना था। ठीक है, पता नहीं कैसा करना था वो, अल्लाह करे वहाँ पे भी अच्छे से अच्छा हो, वहाँ पे बुकिंग शुकिंग हो गई है वो सारा कुछ। और उससे पहले इतनी बदमजगी अब फैल गई हुई है, और प्लेयर्स का क्या मोराल, आपने उनका क्या, उनके मोटिवेशन का क्या हाल कर दिया हुआ है। तो मैं बात कर रहा था मोहसिन नकवी साहब की, थैंक यू वेरी मच मेरी तरफ से पर्सनली। प्लेयर्स का बहुत ज्यादा डेफिनेटली थोड़ा कॉन्फिडेंस बहाल हुआ होगा, उनका दिल बढ़ा हुआ होगा, उनको कोई पूछने वाला भी है। तो 94 का जो वर्ल्ड कप विनिंग जो बैच था, उसमें ये शहबाज सीनियर, आसिफ बाजवा, राना मुजाहिद, ये 3 मेजर जो है, यही सेक्रेटरी रिसाइकल होके आते हैं, कोई किसी पोस्ट पे लग जाता है, कोई किसी पोस्ट पे लग जाता है। इन्होंने हॉकी का बेड़ा गर्क कर दिया। ये वो लोग हैं, इन पे तो इनकी छानबीन करनी चाहिए, इनके रिजाइन से कुछ नहीं होना। ये रिजाइन करेंगे फिर थोड़ी बाद फिर आ जाएंगे, और यही होता रहा है। तो अगर रिजाइन से ही फर्क पड़ जाना, तो फिर तो इतने रिजाइन होते हैं दुनिया में, तो चीजें तो सारी ठीक हो जाए। तो खुदारा मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस दफा इस चीज को ना जाने दें। पूरी दुनिया में पाकिस्तान हॉकी प्लेयर की मैं तो कहूँ इंसल्ट हुई है, पाकिस्तान की इंसल्ट हुई है, हमारे नेशनल स्पोर्ट की इंसल्ट हुई है, और ये तो सोशल मीडिया पे आप नजर आया, और इसके पीछे बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी ऐसी चीजें। अगर अभी मैं समझता हूं आपके कैप्टन ने सिर्फ मेजर हाइलाइट्स के बारे में बात की है सिर्फ, और ये हालत हुई है आपकी, और ये आपकी चीजें। अगर तो वो डेस्क में खोल के इनकी वो फाइल खोल दे, वो बातें कर देना, ये मुंह छिपाने के काबिल ना रहे। मैं आपको, इनको जगह ना मिले मुंह छिपाने की, आई कैन गारंटी यू ऑन दिस वन। तो प्लीज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो भी हमारे ये मिनिस्ट्री है, जो भी स्पोर्ट्स बोर्ड है, आप प्लीज इनको, इनके रिजाइन पे नहीं, इनके खिलाफ
एब्सोल्युटली डेप्थ में जाके इसको डिग किया जाना चाहिए, क्या करते रहे, इतने इतने फंड्स मिले, वो कहाँ गए, इन्होंने कहाँ पैसे लगाए हैं। प्लेयर अगर पैसे मांगते ही नजर आया और इनके लाइफस्टाइल चेंज ही होते नजर आए हैं, फेडरेशन में जो भी आया इनका लाइफस्टाइल ग्रो ही होता नजर आया। सो बड़ी रिक्वेस्ट है, आप टू मच हो गया है, आप प्लीज नेशनल स्पोर्ट के लिए, प्लेयर्स की रिस्पेक्ट के लिए आप इनको रिजाइन पे प्लीज इनको ना जाने दीजिएगा, इनकी इंक्वायरी कीजिए और सख्त इंक्वायरी कीजिए, और एक एक चीज की डिटेल अगर आप खोलेंगे आई कैन गारंटी यू आपको वो कुछ मिलेगा, आप खुद सिर पकड़ के बैठ जाएंगे। और अल्लाह करे पाकिस्तान आगे क्वालिफायर आ रहा है वर्ल्ड कप का, आई वुड से प्लेयर्स को मेरा मैसेज है कि बहुत मुश्किल होगा, और मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। आई रियली डू फील कि आप किस टाइम से गुजरे होंगे, आप लोगों के साथ किस तरह इन्होंने आप लोगों को ट्रीट किया, एंड स्टिल यू वर फाइटिंग ऑन द फील्ड। कीप फाइटिंग एंड मिलके वहां पे खेलना। आप जो भी कोचिंग स्टाफ अगर नया आता है, अगर यही है और आप लोग पाकिस्तान के लिए खेलते हो, आप लोग कोई कसर नहीं छोड़ते हो फील्ड पे कि अपने जितना आप में जोर होता है, जितना आप कर सकते हो आप करते हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द वर्ल्ड कप क्वालिफायर। अच्छे से वहां पे फ्रेश होके, आई होप कि बड़ा मुश्किल होता है, इट्स इजी टू कहना ज़्यादा आसान है और करना मुश्किल होता है, बट स्टिल मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा गुड लक। फ्रेश होएं, थोड़ा अपना माइंड फ्रेश करें, अच्छी सी रेस्ट करें थोड़ा सा, और इजिप्ट में जाके पूरी अपनी तरफ से जान लगा के पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड खेलें और वर्ल्ड कप के लिए दोबारा क्वालिफाई करें। आप लोग बिल्कुल डिजर्व करते हैं मेजर इवेंट्स में खेलने के लिए, और वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करें। वर्ल्ड कप जब आप खेलेंगे आप लोगों को पता चलेगा कि एक प्राइम टूर्नामेंट वर्ल्ड कप का क्या एटमॉस्फेयर होता है, और आप लोग डिजर्व करते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, और अच्छे से जाके इजिप्ट में परफॉर्म करें। इंशाल्लाह मेरी दुआएं सारी पाकिस्तान की टीम के साथ हैं कि इंशाल्लाह वो वहाँ से क्वालिफाई करके आए, ताकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में काफ़ी अरसे के बाद, आई थिंक 8 साल के बाद शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्वालिफाई करेगा। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।